सुल्लू ने अभय को डिनर के लिए इनवाइट किया था। अभय इस बात से बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी खुशी अपने घर वालों से नहीं छुपा पाया था। विशाल जी को समझ आ रहा था कि अभय की लाइफ में जरूर कुछ चेंज हुआ है। वो जानते थे कि अंशु अभय के बहुत ही करीब है, इसलिए विशाल जी ने अंशु से पूछा, अंशु, ये चुन्नू की लाइफ में आजकल चल क्या रहा है? अंशु अचानक अपने पापा द्वारा पूछे सवाल से चौंक गया। वो बोला, क्या मतलब पापा? विशाल जी बोले, आजकल चुन्नू का व्यवहार कुछ बदल सा गया है। कभी बहुत उदास हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा खुश नजर आता है। आखिर माजरा क्या है? अंशु अपने पापा से नजरें चुराता हुआ बोला, नहीं पापा, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। विशाल जी बोले, बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं कोई तो बात है, वरना जो चुन्नू हमारे बोलने पर भी अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता था, वो अचानक पार्टी में जा रहा है, वो भी इतनी खुशी खुशी। और फिर उसका पल पल बदलता व्यवहार। फिर कुछ देर का पॉज लेकर विशाल जी आगे बोले, मुझे तो ये किसी लड़की का चक्कर लगता है। क्यों, सही बोल रहा हूं ना मैं? अंशु बोला, नहीं पापा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और फिर भैया और लड़की, ये कैसे पॉसिबल है? विशाल जी बोले, वैसे तू सही बोल रहा है, हमारा चुन्नू इस टाइप का है नहीं। वैसे मुझे लगता है कि काश वो ऐसा होता। तुम लोग तो अपना सबसे गोल्डन टाइम बर्बाद कर रहे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब मेरी। विशाल जी अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही नीलम जी किचन से आते हुए बोली, मेरी क्या? विशाल जी हड़बड़ाते हुए बोले, मेरी 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 पढ़ाई बहुत अच्छी चलती थी, क्योंकि मैं सारा टाइम पढ़ाई करता रहता था। अंशु ये सुनकर हंस दिया। नीलम जी भी हंसते हुए बोली, छोड़िए भी, इस बात पर तो दुनिया में कोई भी भरोसा नहीं करने वाला। और खबरदार मेरे बच्चों को अपने किस्से सुना सुनाकर बिगाड़ने की कोशिश की तो। विशाल जी बोले, अरे मैं कहाँ बिगाड़ रहा हूँ, मैं तो इन्हें अपना उदाहरण देकर समझा रहा था कि अपनी जवानी के दिनों को कैसे जीना चाहिए, वरना बुढ़ापा तो बस बीवी की डांट खाने में ही निकलता है, जैसे मेरा निकल रहा है। अंशु ये बात सुनकर जोर से हंस दिया। नीलम जी गुस्से से बोली, जी सही बात है, मगर मेरे दोनों बेटे बहुत ही शरीफ है, इनकी बीवियों को इनको डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशाल जी ने कहा, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं शरीफ नहीं हूं? नीलम जी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, ये सब छोड़िए और चलिए, खाना तैयार हो गया है। और ये चुन्नू गया या नहीं? अंशु बोला, नहीं मम्मा, अभी तक तो नहीं गए हैं, मैं देख कर आता हूँ, शायद तैयार हो रहे हो। अंशु अभय के कमरे में गया तो देखा अभय के बेड पर कपड़ों का ढेर लगा था और अभय परेशान सा खड़ा उन कपड़ों को घूर रहा था। अंशु हंसते हुए कमरे के अंदर गया और बोला, भैया, कपड़ों को हिप्नोटाइज कर रहे हो क्या? अभय ने अंशु को देखा तो बोला, अच्छा हुआ अंशु तू आ गया, प्लीज मेरी हेल्प करना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनकर जाऊं। अंशु हंसते हुए बोला, भैया, इतना चूजी तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। आखिर बात क्या है? ऐसी कौन सी खास पार्टी में जा रहे हैं आप? लगता है सुल्लू जी का इनविटेशन है। क्यों, सच बोल रहा हूं ना मैं? अभय ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, तुझे कैसे पता चला? अंशु बोला, आपके चेहरे पर लिखा है, वो भी बिल्कुल साफ साफ, कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। अभय ने तेजी से जाकर आईने में अपना चेहरा देखा। उसे ऐसा करते देख अंशु जोर से हंस पड़ा। अभय अब और भी ज्यादा कॉन्शियस हो गया। उसने डरते हुए अंशु से पूछा, क्या हुआ अंशु, मेरे चेहरे में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताना, क्या करूं? अंशु बोला, अरे भैया, मैं तो आपके चेहरे से झलक रही खुशी की बात कर रहा था। आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो, डोंट वरी। और कपड़ों में कुछ भी कैजुअल्स पहन लीजिए। रुकिए, मैं आपके लिए लाता हूं। इतना कहकर अंशु कमरे से बाहर चला गया। अभय अभी भी आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। अंशु 1 मिनट से भी कम समय में वापस आ गया। उसके हाथ में एक बैग था। उसने उस बैग में से कपड़े निकाले
उनमें से एक टी शर्ट और जीन्स अभय की ओर बढ़ाते हुए बोला, लीजिए भैया, ये पहनिए। अभय ने देखा ये एक डार्क चॉकलेटी कलर का टी शर्ट था जिस पर व्हाइट कलर से लिखा था फुल ऑन एटीट्यूड, और सी ब्लू कलर की जीन्स थी। अभय ने अंशु से पूछा, ये कपड़े तूने कब लिए? अंशु ने जवाब दिया, ऑनलाइन मंगवाए हैं, आज ही डिलीवर हुए हैं। अभय जल्दी से अंशु के दिए कपड़े पहन के तैयार हो गया। अंशु ने पूछा, अच्छा भैया ये तो बताओ आप जा कहाँ रहे हो? अभय को याद आया कि सुल्लू वेन्यू मैसेज करके बताने वाली थी। उसने तुरंत अपना मोबाइल चेक किया। अभी तक सुल्लू का मैसेज नहीं आया था। अभय परेशान हो गया। उसने सोचा कि कहीं ये ट्रीट भी कैंसिल तो नहीं हो गई, या सुल्लू भूल तो नहीं गई कि उसने अभय को डिनर के लिए इनवाइट किया है। क्या करूं? सुल्लू जी को फोन करके देखूं क्या? नहीं, वो क्या सोचेंगी? थोड़ी देर वेट करता हूं। अभय को सोचता देख अंशु ने पूछा, क्या हुआ भैया, आप परेशान दिख रहे हो, सब ठीक है ना? अभय ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। अंशु बोला, वैसे भैया मैं आपको बताना भूल गया, सुल्लू जी वाकई में बहुत अच्छी है। आपसे जितना सुना था बिल्कुल वैसी ही। अगर वो आपकी जिंदगी में आएंगी तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। अभय ये सुनकर मुस्कुरा दिया। मन ही मन अभय को अभी भी चिंता हो रही थी कि सुल्लू का मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया। उसके मन में फिर से ख्याल आया कि उसे सुल्लू को फोन लगाना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में वो फोन लॉक अनलॉक कर रहा था। उसे मन में बहुत डर लग रहा था कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी ये प्लान कैंसिल ना हो जाए।